ही दिन में यह समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति जो हैं ये बहुत बड़े एक्टर हैं, ये बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, ये लीडर नहीं है। अगर ये लीडर होते ना तो जिस क्लास से ये आते हैं उस क्लास के लिए ये नीतियां बना रहे होते। उल्टा जो है ये उस क्लास के लिए, उस वर्ग के लिए, उस समूह के लिए कोई नीति नहीं बनाए। ये अरे सारी नीतियां अपने दोस्तों के लिए बनाए जिनके चंदे पे ये चुनाव जीते हैं। आप कह रहे हो लीडर नहीं है भाई। 303 सीट मोदी को दिया जनता ने, देश के जनता ने 50% लगभग वोट कुछ राज्यों में मिले, 37% लोकसभा में। तो आप लीडर कैसे हो? मैं लीडर भी क्या तो होता यही है? कह रहा हूँ सर, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि देश के आम लोगों को इनसे बड़ी उम्मीद थी कि ऐसा व्यक्ति जो गुजरात प्रदेश चलाया हो, जहाँ डेवलपमेंट बिहार यूपी से ज़्यादा है। बिहार यूपी के लोगों ने भर-भर करके वोट दिया है ना सर, हम ही लोग वोट दिए हैं ना। तो ये उस उम्मीद में वोट दिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार भी जो है ना गुजरात की तरह डेवलप हो जाएगा। पूरा देश जो है गुजरात की तरह डेवलप हो जाएगा और लोगों ने भर-भर करके वोट दिया। लेकिन आ करके ये हम लोगों को क्या वापस किए हैं, क्या डिलीवर किए हैं? रिटर्न गिफ्ट में सर हम लोगों को महँगाई मिला है, बेकारी मिली है। 100 में से 45 लोग बेरोजगार होके घूम रहे हैं। महँगाई का आलम ये है सर कि जो लोग हवाई जहाज़ चढ़ रहे थे ना, एक बात मोदी जी बोले थे मुझे आज भी याद है कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज़ चढ़ेगा। 2017 में शिमला में बोला था स्थिति मेरा सपना है। स्थिति ये है सर कि हवाई जहाज़ वाला भी हवाई चप्पल पे आ गया है। वैसे कन्हैया जी ने हवाई चप्पल पहन रखा है। नहीं, नहीं। ये तो हाँ, ये तो मैं पहले से ही पहनता हूँ, ये मेरी तो आप हवाई जहाज पर भी तो चल ही रहे हो ना हवाई चप्पल नहीं, पहनकर। नहीं। तो आप जैसे लोग तो हवाई चप्पल तो वाले हम हवाई तो जहाज में लड़ चल रहे रहे हैं सर, हम तो लड़ रहे हैं मोदी जी से। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है जो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। हैं। हम तो लड़ रहे हैं, इसलिए हम हवाई जहाज पे चढ़ गए। तो हमारे खाते में भी 15 लाख आ गया सर। हमने जब जेल से आकर के हमने किताब लिखी, तो हमारे खाते में भी 15 लाख आ तिहाड़ गया। से बिहार से तिहाड़। बिहार से तिहाड़। किताब भी लिख दी कन्हैया जी ने, तिहाड़ से बिहार। तो मैं यही कह रहा हूँ सर कि जो लोग समर्थन में हैं मुझे उनकी चिंता हो रही है। मैं लड़ रहा हूँ, मुझे तो सब कुछ मिल गया, 15 लाख रुपया भी मिल अरे गया, लेकिन हवाई जहाज पे भी चढ़ आप कह लिया। रहे हो मोदी जी ने कुछ नहीं किया आपके हिसाब से मान ले तो, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि भाई 370 हटाया, वहां मंदिर बन रहा है अयोध्या में, अगले साल बन जाएगा आखिर तक। वहां महाकाल मंदिर हुआ है, वहां भी कायाकल्प हो रहा है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। तो उनके लोग तो कहते हैं कि ये सब हो गया, ट्रिपल तलाक वाला कानून हो गया, तो और क्या चाहिए। उनके लोग तो यही कहते हैं, जो उनके समर्थक है, जो उनको वोट देते हैं, जिन्होंने बीजेपी को अभी भी यूपी में दिया 250 से ज्यादा सीटें। देखिए उनके 2 तरह के समर्थक हैं। हाँ, एक समर्थक वो हैं कि मोदी जी अगर उनको जूता लेकर के भी पीटेंगे ना, तो कहेंगे आहा! कितना आनंद आ रहा है। मोदी जी जो है उनको कचरा खिला देंगे ना, तो कहेंगे आहा! उसको जो है माथे पे चंदन की तरह लपेट लेंगे। वो समर्थक को छोड़ दीजिए। वैसे समर्थक हर समय हर किसी के होते हैं, हर पार्टी का होता है। मैं कह रहा हूँ कि साधारण नौजवान जो हैं, जो मिडिल क्लास एस्पिरेशन है, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो क्या देखते थे? वो देख रहे थे कि भाई एक परफॉर्मिंग आदमी है, आएगा, देश में कोई बदलाव होगा, नौकरियाँ मिलेगी, इंडस्ट्रीज़ का जो है इंडस्ट्रीज़ फ्लोरिश करेगा, इस देश में जो है सारा सिस्टम बेटर होगा। क्योंकि बार-बार ये बोला जा रहा था ना कि परिवारवाद के चलते इस देश को बहुत नुकसान हुआ है। लोगों को क्या पता था कि ये आदमी तो मुखौटा है, पीछे अमित शाह खड़ा है, वो आते ही परिवारवाद करेगा और किया। आते ही जो है अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया है और तमाम जो नेताओं के बच्चे हैं, अनुराग ठाकुर कौन है, कर्नाटका का सीएम कौन है, राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? सब लोग, पीयूष गोयल कौन है, तो ये सारे नाम जब आप देखेंगे तो पता चला कि इस आदमी को एक जो है ना मॉडल बना करके बेचा गया है। हकीकत ये है कि राजनीति की सारी गंदगी जो है उसी तरह से वैसे ही पड़ी हुई है। उल्टा नुकसान ये हुआ है कि कम से कम पिछले राज में जो वेलफेयरिज्म होता था, लोगों को बोलने की आज़ादी थी और कांग्रेस पार्टी एक तो दावा कर सकती है कि यूपीए 2 में भी उसने कुछ ऐसे कार्यक्रम लिए हैं जिसकी प्रशंसा सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी होने लगी। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना, राइट टू फूड को इम्प्लीमेंट करना, मनरेगा को लागू करना और इस देश के भीतर कम से कम सबको ये अधिकार था सर। आप तो इतने दिन से खुद पत्रकारिता में रहे, मैं पूछता हूँ लोगों को कि तब में और अब में क्या फ़र्क है? वो लोगों ने कहा कि तब और अब में ये फ़र्क है कि पहले हम लोग बोलते थे। सरकार की अगर नाराज़गी भी हो, डिस्कम्फर्ट भी हो, तो ऐसा नहीं था कि डर लगता था तो आप कि बोल तो रहे, हम भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हम हैं। तो सर पॉलिटिक्स में हैं। हमारा तो स्थिति ये है कि जब सर जो है ओखल में रख लिए हैं, तो समाट से क्या डरेंगे? हाँ, समाट, ये बेगूसराय में समाट बोलते हैं, जो दरअसल मूसल है। हाँ, हाँ, तो हाँ। उससे क्या डरना है सर? हम तो तब भी नहीं डरे।
ये तो सारा कुछ टेस्ट करके देख लिए ना, सारा कुछ ट्राई करके देख लिए, नकली मुकदमा किया, जेल में डाला, पत्थर फिकवाया, जूते चलवाए, बम चलवाया, गोली चलवाया, हम तो डरे ही तो नहीं। उससे तो फायदा हो गया, कन्हैया कुमार आज बन गए, वो तो सारे सर लोग, इतने लोग इंटरव्यू कर वो तो रहे हैं देखिए राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में। राहुल गांधी के बाद अगर सबसे अधिक कोई लोकप्रिय हो रहा है तो कन्हैया कुमार है। सर, बॉलर बाउंसर जब फेंकता है ना तो बैट्समैन के फायदे के लिए नहीं फेंकता है। कपार फोड़ने के लिए भी फेंकता है। कपार फोड़ने के लिए फेंकता है कि जो रिटायर्ड हर्ट कर दें, इंजर्ड कर दें। वो बैट्समैन की काबिलियत है कि उसको जो है उसके हाथ में बल्ला है, सही तरीके से उसको प्लेस कर दिया, वो सिक्सर हो गया। तो आपने सही तरीके से प्लेस किया, मेरा चौका छक्का मार रहे हैं। देखिए, मुझे 2-3 सवाल जब लोग पूछते हैं ना तो मैं बड़ी ईमानदारी से जवाब देता हूँ। एक, मेरा राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं था और मैं आज भी ये बात बोल रहा हूँ। दूसरा, पॉपुलैरिटी का जहाँ तक सवाल है, इसमें इंसान का कुछ नहीं होता है। आप अगर ईमानदारी से, सच्चाई, आम लोगों की भाषा में आम लोगों के लिए बोलेंगे ना तो लोग उसको पसंद करेंगे। और तीसरी बात, क्यों डरना है सर? हम तो बेगूसराय से आते हैं, आप भी वहाँ से आते हैं, तो आपको लगता है कि बेगूसराय का लोग डरेगा? और उसमें भी इस आरोप से। बेगूसराय से गिरिराज सिंह भी आते हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह नहीं आते, रहने वाले दूसरी तरफ है, हाँ, सांसद वो अलग बात है। हाँ, सांसद वो गिरिराज सिंह को भी पता है कि वो अपने नाम से चुनाव नहीं जीते हैं, ये वो भी जानते हैं, ये सच्चाई उनको मालूम है। वो गंगा पार से आते हैं, वो बेगूसराय के नहीं हैं, बेगूसराय के हम लोग हैं। और फिर बेगूसराय का इंसान जो है देशद्रोह के आरोप से क्यों डरेगा, जहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर पैदा हुए हैं, जहाँ राष्ट्रकवि पैदा हुए हैं। और एक हिस्ट्री हम लोगों को बोलना चाहिए सर, कि सेडिशन के खिलाफ सबसे पहले कोई इंसान जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है ना, वो बेगूसराय का आदमी है। और उस समय जो है इंदिरा जी की सरकार थी। अच्छा, ये उन्होंने जो है जब बोला, अपना भाषण दे रहे थे वो, उन्होंने पुलिस को लेकर के रिमार्क दिया, पुलिस उनके ऊपर सेडिशन लगा दी। केदारनाथ, अच्छा, केदारनाथ जो उसी में तो सेडिशन में फैसला, अच्छा, उनका ये नहीं पता कि है सर। और बरौनी फ्लैग में जो है केदारनाथ वर्सेस स्टेट पे ही तो फैसला है। और दुनिया के सबसे मशहूर इतिहासकार जो है उसी गांव में पैदा हुए, रामशरण शर्मा। तो हम लोगों का इतिहास रहा है सर, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का तो रामधारी सिंह दिनकर की वो लाइन, सिंहासन खाली करो जनता आती है, आज तक भी जब भी उससे पहले के भी इतिहास में जाइए। बेगूसराय एक ऐसा इलाका है सर जो दिल्ली के सामने कभी नहीं झुका है, ये हिस्ट्री है। आप जो है मुगलिया सल्तनत के दौर में भी जाकर के बेगूसराय के इतिहास को पढ़ें तो हम लोग जो है सत्ता के सामने नतमस्तक होने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, अब जरा हम कांग्रेस की बात भी करेंगे, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कन्हैया जी से बात कहीं भी करेंगे, वो आएंगे मोदी पर, तो मोदी शाह इनका प्रिय विषय है। अब ये बताओ कि लोग कहते हैं, जैसे रिपोर्टर जब होता है अखबार में, टीवी में, तो उसकी कोई बीट होती है, कोई यूपीए कवर करता है, कोई एनडीए कवर करता है, कोई डिफेंस करता है, कोई रेलवे करता है। आपकी बीट लगता है कांग्रेस ने दे दी है मोदी और शाह, कि मोदी और शाह पर रोज कुछ न कुछ बोलते रहो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलो, चाहे स्टेज से बोलो, चाहे भाषण बोलो, चाहे ऐसे इंटरव्यू में बोलो। ये बीट आपको दे दी गई है और आपका प्रिय विषय भी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। मैं कांग्रेस में जो हमारा जो संबंध बना है लोगों से, और कांग्रेस अब जा करके हम ज्वाइन किए हैं, उसके बारे में थोड़ा हम ब्रीफली बता देते हैं। एक तो सर, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो ननिहाल का परिवार है वो कांग्रेसी रहा है। ट्रेडिशनली वो लोग जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ददियाल का परिवार जो था वो मिक्स था। जब तक रामचरित्र सिंह जिंदा रहे वो कांग्रेस के मिनिस्टर थे, और आज़ादी के पहले भी जो सरकार बनी थी बिहार में सर, उस समय श्री कृष्ण सिंह जो है प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके कैबिनेट में वो मंत्री थे। रामचरित्र सिंह एमएससी हुए, उस समय कहा जाता है कि बिहार के पहले एमएससी हैं वो। तो कई तरह की बातें उनके बारे में है, किंवदंतियां हैं। सच्चाई ये है कि जब तक वो रहे तब तक पूरा इलाका जो है वो कांग्रेसी रहा। बाद में उनका ही बेटा जो कि बीएचयू पढ़ने के लिए आए थे, और बीएचयू में उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था आज़ादी के आंदोलन के दौरान, फिर वो पटना यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ से उन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करना शुरू किया, जिसका मैं सदस्य था, जिसका जिक्र आपने किया। एआईएसएफ एक ऐसा संगठन है सर, 1936 में ये एस्टेब्लिश हुआ, देश के आज़ादी के लिए लड़ा। इसके पहले प्रेसिडेंट टेक्निकली जो है नेहरू जी थे। तो हमारा जो राजनीतिक सफ़र है वो राजनीतिक सफ़र कभी भी ना एंटी कांग्रेसिज्म के शिकार हम नहीं रहे। हमने शब्द इस्तेमाल किया सत्ता, एस्टेब्लिशमेंट के विरोधी रहे हैं सर, पर्टिकुलरली जो है कांग्रेस के विरोधी नहीं रहे। और आज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कांग्रेस नहीं है, आज एस्टेब्लिशमेंट बीजेपी है। तो जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट जैसा कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा। और हम लोग जो है बहुत ग्रेटफुल हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के, खास करके जो एक्टिविस्ट लोग हैं। आप देखिए यूएपीए की बात हो, लोगों को जेलों में बंद करने की बात है, जेएनयू के ऊपर अटैक हो, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक हो, सबसे ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी मुखरता से बोली। हमको बाद में अपने राजनीतिक अनुभव से यह बात समझ में आई कि एक ही जगह पे ना अपना अलग अलग दुकान सजाने का क्या मतलब है।
जब देश में इतना इमरजेंसी सिचुएशन है तो एनर्जी डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। तो मतलब मिल ये कह करके रहे हो जो कि है जो सीपीआई है, सीपीएम है, या अखिलेश यादव हैं, या ममता बनर्जी, सब अलग अलग दुकान सजा रखे नहीं हैं। नहीं, वो भी तो विपक्षी एकता की बात कर ही रहे हैं ना। अब आप यही कह लीजिए, मैं यही यही उदाहरण देता हूँ। दो अभी लेटेस्ट